साकिब शेख ने एक्सीलेंट दोस्तों क्या क्लास 12 हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो राइट। मैथ्स का तो ऑलरेडी हम लोग ने पूरा कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया है, उसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक हम लोग ने जो केमिस्ट्री में फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपका हम लोग ने फिनिश किया, और फिजिक्स में यार 7 चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश किया। उसमें हम लोग ने रोटेशनल डायनेमिक कवर अप किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स किया, ऑक्सीलेशन किया है, और क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, एसी सर्किट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया। ये 7 चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश कर दिया है। अगर अभी तक वो सब चैप्टर्स आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो और अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकदम प्यारा सा चैप्टर जो आपका फिजिक्स 1 का 7th चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स। एकदम मजा आने वाला एकदम चैप्टर पढ़ने में राइट। इससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जितना हो सके इस वीडियो को विद वेव ऑप्टिक्स के साथ राइट। तो इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स है जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स कर देना शेयर। तो सबसे पहली बात यार हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है रे ऑप्टिक राइट। जो रे ऑप्टिक तुमने पढ़ा है उसी चीज का उसके आगे का ही पार्ट ये अपना वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला देखो यहाँ पे बोलता क्या है, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है ना, तो वेव ऑप्टिक्स बोले ना, तो उसमें ऑप्टिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड, ऑप्टिक क्या बोला है, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट। जो ऑप्टिक्स होता है वो रिलेटेड टू लाइट के जैसा होता है, क्लियर है। बट लाइट क्या होता है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट होता है हमेशा वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, क्लियर है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। और क्या बोला है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। तो याद रखो कोई भी लाइट को अगर ट्रैवल करना है, अगर किसी भी लाइट को अगर ट्रैवल करना होगा तो उसको एक मीडियम लगेगा, क्लियर है। तो जो भी लाइट है अपना वो हमेशा मीडियम से ही ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज ऑप्टिक। तो ऑप्टिक जो अपना लाइट की तरह होता है, और लाइट क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। बट अगर लाइट को ट्रैवल करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो पहले क्या बोला, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स है क्या, क्लास 11 में भी पढ़ा है। तो बोला लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, क्लियर है। तो व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। पहला क्या देखा हम लोग ने, रे ऑप्टिक्स देख लिया, क्लियर है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट हमेशा, लाइट जो है अपना वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा राइट। बट वेव ऑप्टिक्स क्या बोलता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लाइट होगा ना वो ऐसा वेव के तरह ट्रैवल करेगा, क्लियर है, वेव के जैसा ट्रैवल करेगा। तो सिंपल सा देख लिया हम लोग ने। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट हमेशा रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। बट वेव ऑप्टिक जो है, वेव ऑप्टिक में लाइट हमेशा वेव की तरह ट्रैवल करता है राइट। चलो अभी देखो नेक्स्ट, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। क्या बोलता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्या देता है ये। तो इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहली बात, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो अभी इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम लोग, देखो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्लियर है। लाइट जो अपना एनर्जी के जैसा होता है, देखो क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ अ वेव लेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड बाय और नॉट बाय द ह्यूमन आई। तो याद रखो लाइट जो है ना, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरा हम लोग ने क्या देखा, जो लाइट है अपना वो एनर्जी के जैसा होता है, एनर्जी के जैसा होता है, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, जो लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग ह्यूमन आई के थ्रू देख भी सकते और उसको नहीं भी देख सकते, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी क्या है, पाथ ऑन विच लाइट ट्रैवल्स इज नथिंग बट रेल ऑफ लाइट। जिस रास्ते पे अपना लाइट ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट, सिंपल। लाइट कैन रिफ्रैक्ट चेंज डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ। देखो यहाँ पे जो लाइट है अपना वो या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो रिफ्रैक्ट होगा, या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लाइट अपना इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट मतलब आगे की तरफ जा भी सकता है, और दूसरा रिफ्लेक्ट मतलब वापस जा सकता है, बाउंस बैक, या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, लाइट जो है अपना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरा मैंने क्या बोला है कि लाइट अपना क्या होता है, एनर्जी के जैसा होता है, और उसमें से जो रेडिएशन बाहर निकलता है ना, तो ह्यूमन आई के थ्रू हम लोग उसको डिटेक्ट कर भी सकते हैं और डिटेक्ट नहीं भी कर सकते। तीसरा हमने क्या देखा, लाइट जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, या तो रिफ्रैक्ट करेगा, या तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या कर दो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल।
राइट। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो अभी नेक्स्ट, तो वेव ऑप्टिक्स में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो देखो अभी नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अरे भाई क्लास 10 में भी पढ़ा है हम लोग ने रिफ्लेक्शन, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो वैसे सेम टू सेम अभी क्लास 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो सबसे पहले बात रिफ्लेक्शन देख लेंगे हम लोग। देखो सब ये ग्लास स्लैब है, ये अपना नॉर्मल है। अगर भाई साहब अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मेरा लाइट यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जब भी लाइट अपना इंसिडेंट होगा वो लाइट बाउंस बैक होगा, मतलब वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इंसिडेंट हुआ तो ये वापस से जाएगा, क्लियर। ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो वैसे देखो जो इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है ना वो सेम प्लेन में, सेम प्लेन इन द सेंस देखो ये ऊपर की तरफ ही है ना, क्लियर, ऊपर की तरफ ही है, रेयर मीडियम में, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या बोल रहे हो सर, बोलो तो सही। तो देखो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या है, सेम होंगे, क्लियर। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या देगा, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा इसमें रिफ्लेक्शन में, जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं। सेकेंड हम लोग ने क्या देगा, जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, सिंपल। चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीन शॉट। चलो ये पूरा चैप्टर है, पूरा थ्योरी है, सिर्फ कुछ कुछ जो है ना अपना इसमें डेरिवेशन हमको 3 to 4 डेरिवेशन परफॉर्म करना है बस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। ये भी देखो, ये इसका अपोजिट होता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर इंसिडेंट हो गया तो वापस चले जाएगा, बट रिफ्रैक्शन वैसा नहीं है, इंसिडेंट होके आगे की तरफ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो देखो क्या है, क्लास 10 में ही पढ़ा है ना, तो अभी भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोला, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसमें यार सिंपल सी बात है, देखो ये अपना ग्लास स्लैब एकदम प्यारा सा, राइट, एकदम प्यारा सा ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया है ना। अभी देखो अगर लाइट अपना यहाँ से इंसिडेंट हो गया, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, वो क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। तो मतलब क्या पता चला, ये एक अलग मीडियम है, फर्स्ट वाला मीडियम, क्लियर है, ये अपना सेकेंड मीडियम है। तो इससे पता क्या चल रहा है यहाँ पे कि लाइट हमेशा रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है, लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, क्लियर है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे टू नॉर्मल इज ऑन सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखो जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये जो है अपना सेम प्लेन में होंगे। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारा, यहाँ पे देख लो एक चीज़ देख लो, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो एंगल ऑफ आई होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर, ये जो है वो दोनों इक्वल होगा। कैसा, देखो यहाँ पे N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। अभी ये बोलोगे सर ये कैसे है, तो ये स्नेल लॉ है, इसका जो है प्रूफ हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन में देखने वाले। तो अभी सिंपल सा याद रख लो, रिफ्रैक्शन में हम लोग ने क्या देखा कि लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रहा है सर, ट्रैवल हो रहा है। दूसरा आप लोग ने क्या देखा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के इसमें सेम प्लेन में वो लाई कर रहा है। तीसरा क्या देगा, जो एंगल होगा, किसका एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल, और जो दूसरा एंगल होगा कौन सा, रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल होगा, वो दोनों इक्वल होगा, इक्वल। समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या दिया यहाँ पे देख लो, N1 साइन आई अप इक्वल टू N2 साइन आर। चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीन शॉट, क्लियर है, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। चलो चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट एकदम प्यारा सा टॉपिक है यार हमारा, क्या बोला, नेचर ऑफ लाइट। ओ भाई साहब, इसका भी नेचर होता है क्या, चलो देखो अभी बोलता क्या है नेचर ऑफ लाइट। तो पहला बोला है, क्या बोला है, कर्पुस्क्यूलर नेचर, क्या बोला है, कर्पुस्क्यूलर नेचर, ये आता है एग्जाम में, याद रखो फॉर 2 मार्क्स। तो क्या बोला है, देखो कर्पुस्क्यूलर नेचर, फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय मिरर, देखो क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय मिरर और बाय लेंसेज इज एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है भाई, तो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है मोशन इन अ प्लेन में, रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे याद रखो, जो शेडो बनता है ना, किसके वजह से शेडो बन रहा है, मिरर के वजह से शेडो
या लेंस के वजह से जो शेडो फॉर्म हो रहा है ना, शेडो जो परछाई है, क्लियर है, जो शेडो है ना, किसके वजह से शेडो फॉर्म हो रहा है, मिरर और लेंस के वजह से। वो किसका एग्जांपल है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट, अभी सेकंड पॉइंट बोलता है कि आपको बाय दिस कॉन्सेप्ट आर डिस्क्रीट्स प्रपोज्ड अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं यार, गलत मत सोचे ना, समझ में आ गया, जैसे जेठालाल ने बबीता जी को प्रपोज किया था, राइट, वैसा नहीं। तो यहाँ पे क्या वाला है, बाय दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे, हमारे महान एक साइंटिस्ट बाबा थे आर डिस्क्रीट्स, उन्होंने लाइट का जो है ना, क्या बोला है, पार्टिकल का जो है नेचर बता दिया। समझ में आ गया, नेचर बता दिया। तो उन्होंने क्या बोला देखो, फर्दर न्यूटन सेड, उसके बाद न्यूटन बाबा है, उन्होंने बोला लाइट जो है ना अपना, वो पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग कॉर्पुस्कल्स बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इलास्टिक भी होता है और मासलेस भी होता है ही नहीं, उसको मास ही नहीं है। चलो देखो वापस देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि जो शेडो बनेगा ना, किसके वजह से शेडो, मिरर या लेंस की वजह से जो शेडो बनता है, वो एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन का। इसी को देखते हुए एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन सा, आर डिस्क्रीट्स बाबा, उन्होंने पार्टिकल का नेचर बता दिया। कोई भी पार्टिकल होगा ना, उसका जो लाइट है ना, उसका नेचर उन्होंने बता दिया। उसके आगे न्यूटन बाबा है, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है ना, वो पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग कॉर्पुस्कल्स बोलते हैं, राइट, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कड़क होता है, क्लियर है, और इलास्टिक भी होता है और मासलेस होता है, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोला, इसका आप जल्दी जल्दी ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट, राइट, ले लिया। चलो अभी देखो नेक्स्ट, तो इसके नीचे पॉइंट क्या बोलता है, देखो फिर इसके क्या, ड्यूरिंग व्हेन दिस लाइट कॉर्पुस्कल स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस दैट इज रिफ्लेक्टिंग दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो जब भी लाइट का जो कॉर्पुस्कल्स है ना, वो सरफेस पे जैसे स्ट्राइक हिट करेगा, तो वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड लाइट। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसके बीच में, पार्टिकल और लाइट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो क्या होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो वापस देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला, जो शैडो फॉर्म हो रहा है किसके वजह से, मिरर और लेंस की वजह से जो शैडो फॉर्म हो रहा है, वो किसका एग्जांपल है, रेक्टिलिनियर मोशन का। उसके बाद एक साइंटिस्ट है आर डिक्रेट्स, उसको देख करके उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कोई पार्टिकल का जो लाइट है ना, उसका नेचर उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट न्यूटन बाबा है, उन्होंने क्या बोला, जो लाइट है अपना, वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, कार्पुस्कल्स, राइट, कार्पुस्कल्स के फॉर्म में होता है, और जो कि हार्ड होता है, इलास्टिक होता है और मास लेस होता है। उसके बाद जब भी जो कॉर्पुस्कल्स है ना, वो अगर सरफेस पे हिट करेगा तो वो इलास्टिक कोलिजन में जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, रिफ्रैक्शन के दौरान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा पार्टिकल और लाइट के बीच का, जो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा कंप्लीटली। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के दौरान देखो न्यूटन ने क्या बोला कि डेंसर मीडियम जो है वो प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एज कम्पेयर टू रेरर मीडियम, क्लियर है। तो न्यूटन ने फिर क्या बोला न्यूटन ने कि जो डेंसर मीडियम है ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा, क्लियर है। चलो वापस देख लो एक बार, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, जो लाइट है, जो फॉर्म हो रहा है ना, बन रहा है लाइट जो है, देख लो यहाँ पे, तो जो शैडो फॉर्म हो रहा है, किसके वजह से शैडो फॉर्म हो रहा है, मिरर या तो लेंस की वजह से फॉर्म हो रहा है, वो एग्जांपल होता है रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। उसको देखते हुए एक साइंटिस्ट थे आर डिक्रेट्स, उन्होंने लाइट का नेचर बता दिया, क्लियर है। उसके बाद न्यूटन आए, उन्होंने क्या बोला कि लाइट अपना जो है भाई साहब किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पार्टिकल, जिसको हम लोग कॉर्पुस्कल्स बोलते हैं, राइट, जो कि बहुत हार्ड होता है, इलास्टिक होता है और मास लेस होता है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जैसे ही जो कॉर्पुस्कल्स है वो सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, रिफ्रैक्शन के दौरान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, किसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, पार्टिकल और लाइट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो न्यूटन के दौरान, अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या बोला कि जो डेंसर मीडियम है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू रेरर मीडियम, क्लियर है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक का जल्दी फर्स्ट, चलो देख लो, क्लियर है। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्या बोला है अभी देखो, नेक्स्ट बोला रे ऑप्टिक्स। भाई साहब आ गया रे ऑप्टिक्स टॉपिक्स, हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक क्या बोलता है। देखो रे ऑप्टिक क्या बोलता है, द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिनन ऑफ अंडर द अजम्पशन, क्या बोला है देख लो,
द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिनन ऑफ अंडर द अजम्पशन दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे इज कॉल्ड। अरे भाई साहब, रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग एज्यूम करते, क्या करते, हम लोग एज्यूम करते कि लाइट अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और वहाँ पे एक रे फॉर्म कर रहा है। देखो वापस, द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिनन ऑफ अंडर द एजम्पशन। भाई साहब फिजिक्स मतलब एज्यूम करना है तुमको, क्लियर, एज्यूम कर लेना है कि जेठालाल की पत्नी बबीता जी, तो वैसे यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि तुमको लाइट जो है अपना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, सिंपल, क्लियर है। तो देखो क्या होगा, द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना अंडर द अजम्पशन दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। तो इसमें होता है कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि लाइट अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है रे की तरह, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, सिंपल। चलो ऑल्सो कॉल्ड, अभी जो रे ऑप्टिक्स है ना उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्योमेट्री परफॉर्म होता है, ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, ऑल रिफ्लेक्शन फॉल्स अंडर दिस फिनोमिनन। तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, क्लियर। चलो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी इसको कर दो शेयर, है ना। चलो बढ़ेगा अभी नेक्स्ट टॉपिक, क्या बोलता है नेक्स्ट, वेव नेचर। भाई साहब ये तो सबसे खतरनाक पीस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाबा आए, पहले ने बोला कि लाइट ऐसा होगा, फिर दूसरे ने बोला नहीं लाइट ऐसा होगा, फिर तीसरे ने बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो देखो एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह हम लोग पढ़ने वाले, राइट। तो देखो क्या बोलता है वेव नेचर, क्या बोलता है, फिजिस्ट सी हाइजीन्स। भाई साहब क्या है, फिजिस्ट सी हाइजीन्स सेड दैट, एक पहला बाबा थे हमारे सी हाइजीन्स, उन्होंने क्या बोला, जो लाइट क्या बोला, दैट लाइट इज अ वेव, लाइट जो अपना वेव की तरह होता है जो वाइब्रेट करता है, क्लियर है, मीडियम और वैक्यूम में। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, देखो सी हाइजीन सेड दैट लाइट इज अ वेव कॉज बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम और इवन इन वैक्यूम, मतलब पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वहाँ पे वेव फॉर्म होगा, कहाँ पे, मीडियम में और वैक्यूम में। तो सबसे पहला बाबा हमारा है सी हाइजीन, उन्होंने बोल दिया कि जो लाइट है अपना वो वेव की तरह है, वो कब होगा, जब पार्टिकल अपना वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट कहाँ होगा सर, मीडियम में और वैक्यूम में, क्लियर है। चलो एज लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम ही एज्यूम्ड, अरे बाप रे, इन्होंने एज्यूम कर लिया, मतलब है तो है, सिंपल, बाकी कोई भी कुछ भी सोचे। तो देखो एज लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम, तो उन्होंने कहा कि लाइट अपना वैक्यूम में भी ट्रैवल हो रहा है ना, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ एज्यूम किया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम ईथर है और वो प्रेजेंट है सब जगह पे। ये क्या बात हो गया, क्या बात हो गया, देखो हाइजीन ने क्या बोला कि जब लाइट अपना वैक्यूम में ट्रैवल हो रहा है ना, वैक्यूम में तो लाइट ट्रैवल हो रहा है, तो उन्होंने एक चीज़ एज्यूम कर लिया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है सब जगह पे जिसका नाम ईथर है, ठीक है। चलो बट इवन हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, तो हाइजीन्स वेव थ्योरी जो है और क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है, क्या करता है, रिफ्रैक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो भी एक्सप्लेन करता है, और भी बहुत सारे, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्या बोला, इसका आप ले लो स्क्रीन शॉट। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूज वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल फिनोमेना इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन भी दे दिया है, ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसका यूज़ करके हम लोग वेव के नेचर को बताते हैं, क्लियर है, जो वेव का नेचर है ना उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसी चीज़ को बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहली बात वापस से देख लो भाई साहब क्या बोलता है हमारा हाइजीन बाबा, क्या बोला है, तो हाइजीन बाबा ने कुछ ऐसा बोले कि उन्होंने बोला है कि लाइट जो है अपना वेव की तरह होता है, क्लियर है, वेव की तरह। वो कब होगा, जब अपना पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, किस में वाइब्रेट करेगा सर, मीडियम में और वैक्यूम में। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, जब मेरा लाइट ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम सब जगह पे प्रेजेंट होगा जिसका नाम है ईथर। उन्होंने ये चीज़ बोला, क्लियर है। चलो और उन्होंने जो हाइजीन्स वेव थ्योरी है ना वो क्या क्या एक्सप्लेन करता था, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करता था, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन करता था, राइट। फिर नेक्स्ट ऑप्टिक्स है एक ऐसा ब्रांच, वेव नेचर ऑफ लाइट का यूज करके हम लोग ऑप्टिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं, उसी चीज़ को बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अभी नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या बोला है, हो भाई साहब हाइजीन्स वेव थ्योरी फेलियर्स। तो यहाँ पे देखो अभी बोला है ना, पहला बाबा है उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट ऐसा ऐसा है, तो वो चीज़ फेल हो गया। अभी दूसरा आ गया, दूसरा कौन है, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, मैच देखा है ना 201 पर नॉट आउट, वही है। तो ग्लेन मैक्सवेल बाबा है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो थे, ये वो मैक्सवेल नहीं है, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फेल करा है, किसको फेल किया,
हाइजीन को फेल किया। तो क्या बोला देखो, मैक्सवेल सेड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट एंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो मैक्सवेल बाबा एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि लाइट जो अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है, क्लियर है, और जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है, सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकंड पॉइंट, मेनी साइंटिस्ट, उसके बाद देखो भाई साहब क्या हुआ, मेनी साइंटिस्ट लाइक मिचेल्सन, मोरली परफॉर्म सेवरल, देखो कौन कौन सा साइंटिस्ट, मिचेल्सन, मोरली परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम बट दे फेल्ड। अभी हुआ क्या है यहाँ पे, कॉमेडी देखो, कॉमेडी सुनो। तो सबसे पहला हमारा भाई आया हाइजीन, उसने क्या बोला कि जब लाइट अपना वैक्यूम में ट्रैवल हो रहा है तो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम ईथर है जो सब जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको देख करके बहुत सारे साइंटिस्ट बाबा आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया कि चेक करेंगे कि सच में ईथर नाम का मीडियम प्रेजेंट है या नहीं, बट वो भी फेल हो गए, क्लियर है। बट सबसे लास्ट में एकदम बड़ा सा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये आए, उन्होंने क्या बोला, गेव अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ही टोटली प्रूव्ड इट रॉन्ग। तो उन्होंने आके बोला कि ऐसा कोई भी ईथर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और उन्होंने क्या दिया, लाइट का स्पीड इन्वेंट कर दिया कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, सिंपल। चल, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैक्सवेल आया, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है और उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है, सिंपल। सेकेंड, बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद आए, कौन था, मिचेल्सन, मोरली, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि ईथर जो है अपना कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता, बट वो भी फेल्ड हो गए। बट लास्ट में एक एकदम प्यारा सा साइंटिस्ट हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन वो आए, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो है उन्होंने लाइट का स्पीड बता दिया, सिंपल। तो पहले हाइजीन आया, उसने बोला लाइट ऐसा ऐसा है, फिर बाद में मैक्सवेल आया, बोला ऐसा ऐसा है, फिर बाद में दो साइंटिस्ट और आए, कौन, मिचेल्सन और मोरली आए, लास्ट में एकदम प्यारा सा साइंटिस्ट हमारा है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोल दिया ये सब कुछ नहीं होता है, लाइट हमारा ऐसा ट्रैवल करता है, और उसका स्पीड भी उन्होंने बता दिया, सिंपल। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी जल्दी शेयर करना है यार, शेयर कर देना है। चलो अभी देखो हाइजीन थ्योरी के बेस पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है भाई साहब, लाइट का सोर्स क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो बोलता कि एकदम प्यारा सा टॉपिक दिया हुआ है, प्राइमरी सोर्सेस आर सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स आर सोर्सेस दैट एमिट्स लाइट ऑन देयर ओन। प्राइमरी सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो खुद से लाइट निकालता है, समझ में आ गया, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बाई सन, स्टार्स, टीवी, ट्यूबलाइट, फायर क्रैकर्स और भी बहुत सारे, सिंपल। तो याद रख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो खुद से लाइट को बाहर निकालता है, राइट, उसको आप क्या लेंगे, प्राइमरी सोर्स। तो एग्जांपल दिया है सन, स्टार, ट्यूबलाइट, टीवी, फायर क्रैकर्स और भी बहुत सारे। अभी दूसरा है अपना सेकेंडरी सोर्स, तो क्या बोला, विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स। अबे भाई ये क्या हो रहा है, तो सेकेंडरी में हो क्या आ रहा है पता है, कि यहाँ पे क्या होता है कि लाइट खुद से तो निकालता नहीं है, खुद से लाइट एमिट नहीं करता है वो सोर्स, बट किसी दूसरे सोर्स से वो लाइट क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है। बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत सारे, सिंपल। चलो तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, प्राइमरी सोर्स में एक ऐसा प्राइमरी सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो खुद से लाइट एमिट करता है, क्लियर है। एग्जांपल सन, स्टार, ट्यूबलाइट, टीवी, फायर क्रैकर और भी बहुत सारे। सेकेंडरी सोर्स हम लोग ने क्या देखा, एक ऐसा सोर्स जो खुद से लाइट एमिट नहीं करता है बट दूसरे सोर्स से लाइट रिसीव करता है। एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत सारे। जल्दी जल्दी आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये एग्जाम में आता है भाई साहब, जल्दी, क्लियर है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आने वाला है, ये चैप्टर एकदम प्यारा सा है, क्लियर। चलो अभी जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। तो क्या बोला वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट बोलता क्या, एकदम प्यारा सा, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस मतलब होता है सेंटर, क्लियर है, क्या होता है सेंटर, हाँ। तो क्या है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेस ऑन वेव सरफेस, सेम फेस ऑन वेव सरफेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो बोलता क्या देखो, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम, मतलब देखो फॉर एग्जांपल
ये अपना वेव सरफेस है, जूम कर लो, ये मेरा भाई साहब है क्या, वेव सरफेस है, वेव नहीं वेव, समझ में आ गया, गलत नहीं सोचना है। तो क्या है, वेव सरफेस है अपना, क्या है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे सपोज ये इसका सेंटर है, क्लियर है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लोकस से जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उन सभी का जो फेज होगा, क्या क्या बोला है मैंने, फेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ डाउट है? तो वेव सरफेस पे जो लोकस होगा ना, लोकस से लेके जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्लियर है, वो सबका फेस क्या होगा, सेम होगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। सिंपल, क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, बहुत थ्योरी है यार, कोई बात नहीं। चलो अभी व्हाट इज फेस, डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन पे वो डिपेंड करता है फेस कि क्या होगा। मतलब फेज मतलब होता है डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से लेके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। फेज ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ, मतलब देखो क्या बोला है, फेज ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ मोशन। देख लो एकदम प्यारा सा डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है एकदम प्यारा सा। फेज ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो स्टेट होगा ना और जो पॉइंट होगा, देखो क्या होगा, फेज ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज दिस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो मोशन का जो स्टेट होगा उस पॉइंट पे, और जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का, कहाँ से, सोर्स से लेकर के, मतलब वही है यार। देख लो ये हमारा सरफेस, यहाँ पे ये क्या है मेरा लोकस, यहाँ पे पॉइंट, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही अपना क्या है, क्या है, क्या है, फेज है। चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीन शॉट, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेन वेव, भाई साहब, इफ एनी स्फेरिकल वेव फ्रंट goes away from its source then it seems like a plane। भाई साहब ये क्या बोल दिया, देखो जब भी कोई भी स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है ना, स्पेरिकल स्फीयर के जैसा होता है ना, स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है वो सोर्स से दूर जाएगा, क्या जाएगा, दूर जाएगा, तो तुमको एक प्लेन के जैसा दिखेगा वहाँ पे, क्लियर है, एक प्लेन जैसा दिखेगा। वहाँ पर देखो जब भी कोई भी स्पेरिकल वेव फ्रंट अपना सोर्स से दूर जाता है तो वहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, एक प्लेन के जैसा दिखेगा। एट दैट कंडीशन, उस टाइम पे ऑल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू वेव सरफेस। तो जितने भी डायरेक्शन होगा ना वो क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो यहाँ पे एक प्लेन जैसा होगा ना, तो जितने भी लाइट ट्रैवल करेंगे ना वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ होगा, क्लियर है। दैट वेव इज नथिंग बट प्लेन वेव। तो देखो वापस से देख लो क्या बोला है यहाँ पे, जब भी कोई भी स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है अपना सोर्स से दूर जाता है तो तुमको क्या दिखेगा, एक प्लेन के जैसा दिखेगा। तो उस टाइम पे जितना भी डायरेक्शन होगा ना वेव का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा उस टाइम पे, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन वेव। सिंपल। चलो इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट, क्लियर, और शेयर कर देना जल्दी जल्दी। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है भाई साहब, हाइजीन्स प्रिंसिपल, ही एज्यूम दैट, अभी देखो वापस आ गए हाइजीन बाबा, वापस आ गए। इनका थ्योरी तो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, लेकिन वापस आ गए। ठीक है चलो देखो, हाइजीन्स प्रिंसिपल आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो क्या बोलता है, ही एज्यूम दैट लाइट टू बी एज वेव लाइक मीडियम मैकेनिकल वेव। देखो अभी उन्होंने वापस से एज्यूम कर लिया, ये सिर्फ एज्यूम करने पे ही है, ये रियलिटी पे जाएगा नहीं, ये रियलिटी पे नहीं जाने वाला, ये सिर्फ एज्यूम करने आए हैं यहाँ पे फिजिक्स में, ये चैप्टर में उन्होंने एज्यूम कर दिया कि लाइट जो है ना वो वेव की जैसा है। वेव कौन कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, क्लियर है। अभी अकॉर्डिंग टू हिम लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम कॉल्ड ईथर एंड दैट पार्टिकल ऑक्सीलेट्स ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो अभी इनके जैसा अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा है ना, वही चीज़ है। इन्होंने क्या बोला कि लाइट अपना जो है वेव की तरह होता है, क्लियर है, और कहाँ पे ट्रैवल करता है, एक मीडियम जिसका नाम है ईथर। ही डिटरमाइंड दिस शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो उन्होंने और एक चीज़ बता दिया, वेव फ्रंट का शेप भी बता दिया। ठीक है भाई साहब, चलो तो 3 पॉइंट हम लोग ने देख लिया हाइजीन प्रिंसिपल में। सबसे पहले हम लोग ने देखा, उन्होंने एज्यूम किया कि लाइट जो अपना वेव की तरह होता है। कौन कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव, वाटर वेव, साउंड वेव। अभी उनके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि लाइट जो अपना वो मीडियम में ट्रैवल करता है, क्लियर, लेकिन कौन सा मीडियम, ईथर मीडियम। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, उन्होंने वेव फ्रंट का शेप भी बता दिया। चलो अभी नेक्स्ट, हाइजीन्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, देखो अभी यहाँ पे और एक चीज़ बोला है,
अब उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी वेव। ठीक है भाई, देखो क्या बोला है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है। सेकेंडरी सोर्स मतलब जो खुद से लाइट एमिट नहीं करता है बट दूसरे से रिसीव करता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट जो है एज अ सेकेंडरी सोर्स जो है अपना एक्ट करता है। और देखो यहाँ पे वापस देख लो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड वेवलेट्स। देखो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे वेव फ्रंट हम लोग ने तो देख लिया, लेकिन वेवलेट्स क्या बोलता है यहाँ पे, देखो वेवलेट्स। तो उन्होंने क्या बोला, देखो हर एक पॉइंट जो है वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो एज अ सेकेंडरी सोर्स जो है एक्ट करेंगे और सेकेंडरी लाइट वेव जो है एमिट करेंगे। और वो जो सेकेंडरी लाइट जो एमिट हो रहा है ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो सेकेंड पॉइंट क्या बोला, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है, चलो सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवेलप ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड। देखो अगर तुमको न्यू वेव फ्रंट चाहिए, तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगा ना उसको ट्रैवल, देखो नेक्स्ट, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो न्यू वेव फ्रंट कब मिलेगा, जब सेकेंडरी वेवलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जब भी सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो तुमको न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। सिंपल, क्लियर। चलो, द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। अगर कोई वेवलेट जो है अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो वो इफेक्टिव होता ही नहीं, उसका कुछ यूज़ नहीं है। अगर कोई भी वेवलेट क्या हो रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स मिलेगा। चलो ये भी होगा, इसका भी आप ले लो स्क्रीन शॉट। क्लियर है, चलो देखो इसके आगे भाई साहब 2 है हमारा डेरिवेशन एकदम प्यारा प्यारा सा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।